नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की अद्भुत कहानी। बहुत दिन पहले एक राजा रहता था। उनकी दो रानियां थीं। दोनों रानियां निसंतान थीं। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। दोनों रानियां भगवान से विनती करती, फिर भी दोनों रानियां माँ नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहा था। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं, क्यों ना उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती किया जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुँचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बहुत घमंड था। कुछ दिन बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर, न जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना ज़्यादा आदर होगा। छटपटा रही थी छोटी रानी। उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारे धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतज़ार करने लगे। समय पर रानी ने 2 बच्चे को जन्म दिया, एक बेटी एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गया और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा, उसे बहुत ही हैरानी हुई, यह कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही हैं, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर निकले। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बातें फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चे को जब देखा, तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करे। ये सोचकर वो झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ हो गया काम। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाहियों को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल फूल लाने गए। जंगल में सिपाही ने देखा कि बड़े सुंदर चंपा फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नज़दीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस। बांस झाड़ ने कहा, का बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फुलवा तोड़े आए। बांस ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। जैसे ही बांस ने कहा, वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया, ये सब कैसे हो सकता है। सैनिकों ने कहा,
आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों के संग। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, का बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचाई तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए चंपा को। ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। ए भैया बांस। बांस ने कहा, का बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आ रहे हैं। लग जा बहिनी आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। मंत्री जी सीधे पहुँचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबराए क्यों हो। मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए राजा जी। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेंगी। ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वाली 2 सिपाही पहुंची, जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुलाकर जानने के लिए कि वह अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और 2 सिपाहियों की बात सुन ली। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चल पड़ी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुँचे, चंपा ने बोला, हे भैया बांस। बांस ने कहा, का बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आ रहे हैं। बांस ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए। उसी वक्त बड़ी रानी वहां आ पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, का बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, हमारी मातारी दुखियारी बड़ी रानी फूल तोड़ने आई। बांस ने कहा, पैरों बहनी पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैर छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंदी बना लिया और अंधेरी कोठरी में डाल दिया। बड़ी रानी दुख में चंपा और बांस को देखती रही। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसू चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। साथ में बाजा गाजा बजने लगे। पूरे देश में खुशियाँ फैल गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।